हेलो फ्रेंड्स, एम कैश टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो डेट सेट के ऊपर रहेगी, लेकिन ये वीडियो बाकी सभी वीडियो से थोड़ा हटके रहेगी, क्योंकि आज जो हम सीखेंगे वो आजकल जो लेटेस्ट फ़ोन 5G फ़ोन आ रहे हैं, जिसके अंदर 2 या 3 पावर ऐसी लगी रहती हैं, उसके बूट सीक्वेंस को पढ़ेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, बूट सीक्वेंस ट्रिपल पावर ऐसी या डबल पावर ऐसी का। मैं जहाँ तक जानता हूँ, यूट्यूब पे अभी तक किसी ने इसके ऊपर शायद ही वीडियो बनाया होगा। 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% मैं कह सकता हूँ कि यूट्यूब में किसी ने इसके ऊपर अभी तक वीडियो नहीं बनाया होगा। आज जो हम बूट सीक्वेंस पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जब भी कोई भी फ़ोन क्वालकॉम बेस्ड फ़ोन आ रहा है और उसके अंदर डबल पावर आईसी या ट्रिपल पावर आईसी है, आपको उसको रिपेयर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि बूट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? बूट सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास जब भी कोई फ़ोन आता है तो उसकी स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग, पहली कौन सी आईसी सप्लाई ऑन होगी, दूसरी कौन सी सप्लाई ऑन होगी, ये सब उसके अंदर होता है। वैसे आप आईसीआई चेंज करते रहो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको अगर पता होता है कि पहला कौन सी सप्लाई ऑन होगी, सेकेंडरी सप्लाई कौन सी ऑन होगी, तो आप प्रॉपर उस फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास से जो डबल पावर आईसी के फ़ोन या ट्रिपल पावर आईसी के फ़ोन रिटर्न जा रहे थे, शायद वो ना जाए। लेकिन वीडियो को पूरा देखें और अच्छे तरीके से देखें। देखो, वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो क्या होता है कि मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी होती है, लेकिन उसके अंदर मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। आप लोग वीडियो थोड़ी सी देखते हो, 5 मिनट की, 10 मिनट ही देखते हो, शायद उसके बाद नहीं देखते, और शायद इसकी वजह से आपको प्रॉपर समझ में नहीं आता। तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप किसी की वीडियो देखते हो, मैं ये नहीं कहता मेरी देखो, किसी की भी देखो, तो उसकी वीडियो को पूरा वॉच करो कि उसने वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई है, अपने लिए नहीं बनाई। वो आप अपनी नॉलेज आपको दे रहा है। तो प्लीज़ जिसकी भी वीडियो वॉच करो, पूरी वॉच करो। अगर आपको उसकी वीडियो पसंद नहीं है तो मत देखो, डिसलाइक कर दो या फिर उसको अनसब्सक्राइब कर दो, ऐसा अगर आपको लगता है तो। लेकिन देखो तो पूरी देखो, और नीचे कमेंट में जरूर लिखो कि आपको उसके अंदर क्या कमी नजर आई है, क्या अच्छा लगा है। इससे क्या होता है, सामने वाले को एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे को सजेशन कर रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बगल में जो घंटे का आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। तो इसके लिए जो मैंने मॉडल लिया है वो हमारा मॉडल है रेडमी का K20। इसमें 3 पावर आईसी लगी हुई है। पहली जो पावर आईसी है, आपकी देखोगे ध्यान से तो इसमें लिखा देगा क्वालकॉम का PM8150B, और दूसरी हमारी पावर आईसी है PM8150A, और तीसरी पावर आईसी जो यहाँ पे दिखा रखी है PM8150 ओनली 0। 3 पावर आईसी होती है फ़ोन के अंदर, किसी में सिर्फ 2 होती हैं, एक ये होती है, दूसरी होती है, किसी में ये तीनों होती है। 2 में और 3 में क्या डिफरेंस होगा, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, और प्लीज़ स्किप करके ना देखें, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसी सी चीज़ें मालूम पड़ेंगी जो आपको डबल पावर आईसी या ट्रिपल पावर आईसी के फ़ोन को रिपेयर करने में बहुत लाभदायक होंगी। तो देखो, जब भी हमारे पास 3 पावर आईसी का फ़ोन आता है तो हमें स्टार्टिंग करनी कहाँ से, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा चार्जिंग जैक होता है। अगर आपके पास जब भी डबल पावर आईसी या ट्रिपल पावर आईसी फ़ोन आता है तो फ़ोन को आपको चार्जिंग में लगाना है। क्योंकि चार्जिंग में हम फ़ोन को इसलिए लगाते हैं क्योंकि दो, अगर हमें फ़ोन के जितनी पावर आईसी फ़ोन के अंदर लगी हैं, 1, 2 या 3, अगर हमें उसकी आउटपुट की सारी सप्लाई चेक करनी है तो उसको 2 कंडीशन होती है। या तो फ़ोन में बैटरी लगा के पावर बटन को प्रेस करके रखो, या फिर आपको चार्ज लगा के आप सारे वोल्टेज को चेक कर सकते हो। क्योंकि चार्ज लगाने के बाद भी जितने भी
रिक्वायरमेंट वोल्टेज होते हैं वो सारे हमारे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। जैसे डिस्प्ले का, सीपीयू, एमएमसी, ये सारे वोल्टेज और सॉफ्टवेयर सब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं जब आप मोबाइल के अंदर चार्जर को इंसर्ट करते हो। तो सबसे पहला काम है, जैसे आप चार्जर लाओगे तो चार्जर से एक सप्लाई आउट होगी जो हमारी आईसी के लिए जाएगी PM8150B। दैट मीन्स इस आईसी के लिए। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, इसका डायग्राम खोल लेता हूँ, लेआउट खोलता हूँ। लेआउट में जाओगे आप और लेआउट के अंदर ये हमारा चार्जिंग जैक है, यहाँ से कॉपी करा इसको और डायग्राम में जाओ, यहाँ करो पेस्ट, नेक्स्ट। तो यहाँ देखोगे आपके शायद ये नहीं है, हाँ ये नहीं है, दूसरा वाला होगा। एक सेकंड, दूसरा कॉपी कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये वाला होगा शायद। हाँ आई थिंक ये होगा, कॉपी करते हैं। ये भी नहीं है, ये फिर कौन सा है, हाँ ये होगा, सॉरी। नेक्स्ट, इसको कॉपी करो और यहाँ करो इसमें पेस्ट, ये रहा। तो यहाँ देखोगे आप, ये हमारी वीबस की सप्लाई है जो कहाँ से निकलेगी, चार्जिंग जैक से लेके PM8150B। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे यहाँ से, कॉपी करा और नेक्स्ट नेक्स्ट, ये इसका टेस्ट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट करोगे, फिर इधर आओगे तो ये इसकी OVP आईसी है, नहीं OVP नहीं, सीसी, इसको सीसी स्विचिंग आईसी कह सकते हैं आप। ये क्या होती है सीसी स्विचिंग आईसी, क्या होती है आप मेरे को कमेंट करना, मैं इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये चार्जिंग सेक्शन का पार्ट है, डैश साइड का पार्ट नहीं है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ देखोगे ये आपकी OVP आईसी आ गई। फिर नेक्स्ट करोगे यहाँ से और नेक्स्ट, ये आपकी आ गई चार्जिंग आईसी। ये हमारी चार्जिंग आईसी है PM8150। दैट मीन्स ये वाली, इसको हम कहते हैं चार्जिंग आईसी, ठीक है। अब यहाँ से सप्लाई आउट होगी आपकी वीपीएच पावर। अब देख लेते हैं वीपीएच पावर कहाँ जाएगी हमारी। तो देखो, जैसे आप चार्ज लाओगे तो पहले वीबस की सप्लाई हमारी किसके अंदर जाएगी, इस चार्जिंग आईसी के अंदर। ये हमारी फर्स्ट पावर आईसी होगी एक तरीके से, इसके अंदर जाएगी। और यहाँ से आपके वीपीएच पावर सप्लाई जाएगी PM8150 में। PM8150 हमारी होती है ये वाली पावर आईसी, इस पावर आईसी को हम PM8150 है। तो यहाँ से चार्जिंग से वोल्टेज इनपुट होके और यहाँ से आउट होके पहले इसमें जाएंगे और फिर यही वोल्टेज आपके किस में जाएंगे, सेकेंडरी पावर आईसी में, ठीक है। और यही वोल्टेज आपके किस में जाएंगे, रिटर्न पावर आईसी के अंदर, इसी के अंदर। मतलब जैसे आप चार्जर लाओगे तो पहले वोल्टेज ये आईसी हमारी वीपीएच बनाएगी। वीपीएच बनाने के बाद ये सप्लाई जाएगी हमारी किसके अंदर, प्राइमरी पावर आईसी के अंदर, फिर सेकेंडरी पावर आईसी के अंदर, और यही सप्लाई रिटर्न चार्जिंग आईसी के अंदर भी आएगी। मतलब यहाँ से सप्लाई आउट हुई तो ये सप्लाई आपकी इसके अंदर भी जाएगी और ये सप्लाई आपकी इसके अंदर भी जाएगी, यानी हमारी सेकेंडरी पावर आईसी के अंदर। और यही सप्लाई हमारी रिटर्न पावर आईसी के, मतलब रिटर्न चार्जिंग आईसी के अंदर भी आएगी। तो पहला काम आपका है, पहले यहाँ पे आपको वीपीएच में यहाँ पे आपको चेक करना है 3.0 से लेके 4.2 वोल्टेज। जब भी आप फोन की रिपेयरिंग करते हो और डेड साइड को रिपेयर करते हो तो पहला काम यही है कि आपको वीपीएच चेक करना है। तो सबसे पहले हमारे फ़ोन के अंदर वीपीएच बनता है, तो आप यहाँ पे वीपीएच चेक कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, अगर फिजिकली बोर्ड में देखो तो ये हमारी वीपीएच की कॉइल है। डायग्राम में जब देखोगे तो ये हमारा वीपीएच बना हुआ है और ये हमारी कॉइल है। कॉइल का नंबर है 1008। तो लेआउट में देखोगे तो 1008 का आपको देखो कहाँ मिलेगा, कॉपी कर लेते हैं इसको।
ये L5400, यहाँ से करा इसको पेस्ट, ये आ गए। ये दो देखो मैंने दिखा रखी है, ये वाली कॉइल, इस कॉइल से आउट होती है यहाँ पे जाएगी, प्लस यहाँ जाएगी, और प्लस रिटर्न वापस इसी के अंदर, इसके अंदर क्यों आएगी कि बैटरी को भी चार्ज करना है। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करने होंगे 3.0 से लेके 4.2 के बीच में। अगर आपको यहाँ वोल्टेज नहीं मिलते तो पहले चेक करो ये सप्लाई शॉर्ट तो नहीं है। अगर ये सप्लाई शॉर्ट नहीं है तो आप चार्जिंग आईसी को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चार्जिंग आईसी को रिप्लेस करने से पहले चार्जिंग सेक्शन की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको देखनी पड़ती है। अब चार्जिंग सेक्शन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आपको चार्जिंग सेक्शन समझ में आना चाहिए। मैंने चार्जिंग के ऊपर भी वीडियो डाल रखी है, आप चाहे तो उसको भी चेक कर सकते हो। जब आपकी ये सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, यहाँ से बक SWS बक BOB की सप्लाई एक जनरेट होती है, जो यहाँ से रिटर्न किसके अंदर आती है, वापस PM8950 से। मतलब कि हमारी जो ये आईसी है, जब वीपीएच पावर इस आईसी को मिलेगा तो ये क्या करेगी, एक बीओबी की सप्लाई जनरेट करेगी, मैं वोल्टेज जनरेट करेगी, और रिटर्न इसी के अंदर आएगा। तो आप जब यहाँ इस पर सर्च करोगे, तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ आपका BOB, नेक्स्ट करोगे तो देखो यहाँ पे आपका BOB वोल्टेज रेगुलर BOB, इसको जरा मैं देख लेता हूँ कहाँ से ऑन हो रहा है। नेक्स्ट, इधर इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर इधर, देखो देखो ये रहा, ये हमारी सेकेंडरी पावर आईसी है। देखो ये रही 8150, इसको यहाँ पे वीपीएच मिला। वीपीएच मिलते ही जैसे इसमें दिखा रखा है, मैंने दिखाया आपको, इसको 8150 को, ये रहा हमारी 8150, इसको वीपीएच मिला। वीपीएच मिलते ही इसने क्या करा, एक बीओबी बक सेक्शन को जनरेट किया, मतलब एक सप्लाई को ऑन किया, जिसको बीओबी कहते हैं। बीओबी का मतलब होता है बक एंड बूस्ट है, और वो सप्लाई यहाँ से ऑन होके वापस इस आईसी में जाएगी और रिटर्न यहाँ से आउट होगी। ये इस तरीके का है, एक तरीके से समझ लो जैसे हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है ना, कि ऑन होता है, रिटर्न हमारा वापस आईसी में आता है, और वहां से एक सप्लाई आउट होती है वीपीएच की। ऐसे इसमें क्या होता है कि एक बीओबी की सप्लाई आउट होती है और यहाँ से इंटर होके वापस आईसी में आती है, और फिर इसके बाद यहाँ से आउट होती है बीओबी, और ये सप्लाई जो होती है आपकी यहाँ से ऐसे निकली, वापस इस आईसी में जाएगी, और इस आईसी ऑन होने के बाद ये आपकी इस आईसी के अंदर भी, मतलब कि वापस रिटर्न 850A पे, 8510 पे, और 85105B पे, इन तीनों पे जाएगी। इसमें जब ये सप्लाई ऑन हो, जब इसके अंदर इनपुट होगी, तो इसका काम होगा, जो हमारी ये आईसी है, ये हमारे VDD L4 L5 L6 इन LDO सप्लाई को ऑन करेगी, इसके अंदर जाएगी तो L2 और L10 को ऑन करेगी। अब ये L और L ये दोनों क्या हैं, ये होते हैं हमारे पावर आईसी के LDO सेक्शन। देखो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं जहां तक जानता हूं आपको LDO सप्लाई और बक सप्लाई की नॉलेज है। अगर आपको LDO सप्लाई और बक सप्लाई की नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ मेरी जो पहले वीडियो पड़ी हुई है सिंगल पावर आईसी के ऊपर, उनको वॉच करें, उसके बाद इसको देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सप्लाई ऑन हो जाएगी और ये आपके LDO को ऑन करेगी। LDO का मतलब होता है हमारे फ़ोन के सेक्शन के अंदर छोटे छोटे जो आईसी होती है उनको अलग अलग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो अलग अलग वोल्टेज जो ऑन होते हैं वो अलग अलग सप्लाई के थ्रू ऑन होते हैं। तो L4 L5 L16 ये इससे ऑन होगा, L2 L10 ये इससे ऑन होगा। देखो यहाँ से बीओबी ऑन गई, अब मैं जब इसको नेक्स्ट करूँगा तो देखो ये कहाँ का जाएगी, ये इसमें गई। इसने देखो ये वाले L4 L5 L6 ऑन किया, किसके 8510
इनको ऑन किया, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसके आईसी के अंदर भी आ रही है एलईडी के लिए, 81B50B में भी आ रही है ये। और देखो यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर देखो VDD 3.3 की सप्लाई भी यही बना रही है। VCD के अंदर मतलब ये आपके ऑडियो सेक्शन के लिए भी आ रही है। और जो आपके कुछ एलडीओ आईसी होती है उनके लिए भी है, ठीक है। देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो। और ये हमारे डिस्प्ले वो जो कनेक्टर होता है हमारा जैक, जो B2B कनेक्टर है उसमें भी जा रही है। तो वापस अपनी जगह पे जाते हैं हम लोग। और देखो 8150 में भी देखो यहाँ पे आ रही है। और ये L2 L10 को भी ऑन कर रही है, L2 और L10 को भी ये सप्लाई ऑन कर रही है। तो वापस हम अपनी जगह पे आ गए। मतलब यहाँ से जब ये सप्लाई आउट होगी तो इस आईसी के बहुत सारे एलडीओ ऑन करेगी, इस आईसी के भी काफ़ी सारे एलडीओ ऑन करेगी, और इस आईसी के कार्य से काफ़ी सारे सेक्शन को ऑन करेगी, जैसे साउंड वगैरह। और भी कई सारे जो छोटे छोटे एलडीओ सप्लाई होती हैं, एलडीओ आईसी होती है, उनको भी ये ऑन करती है। इसमें आपको जो वोल्टेज मिलेगा, इसमें वोल्टेज आपको 2.8 से लेके 4.0 के बीच में आपको वोल्टेज मिलेगा। अगर ये सप्लाई ऑन नहीं हुई, सपोज करो ये सप्लाई आपकी ऑन नहीं हुई, तो फ़ोन में काफ़ी सारे आपके एलडीओ सप्लाई और बक सप्लाइयाँ आपकी नहीं बनेंगी, ठीक है। तो पहला काम आपका वीपीएच चेक करना होता है, दूसरा काम आपको बीओबी सप्लाई चेक करनी है। अब क्या होगा, इसके बाद आपका VREG-S5 एक बक सप्लाई बनेगी। किसमें बनेगी बक सप्लाई? VREG-S5। और ये रिटर्न किस में आएगी? हमारी जो मतलब ये 8150 से एक बक सप्लाई ऑन होगी हमारी, और रिटर्न इसी के अंदर आएगी। VREG देखो, इसको लिखते हैं जरा। हमारी सप्लाई है S5A, तो यहाँ मैं इसको टाइप करता हूँ S5A। सॉरी, ये देखो यहाँ से 8150 से, मतलब 8150 हमारी ये है, ये वाली ऐसी, इससे पहला बक सेक्शन ऑन होगा। बीओबी की जो हमारी सप्लाई थी, जो हमारी इस आईसी से आउट हो रही थी, वो इसमें भी जा रही थी, इसमें भी जा रही थी। उसके बाद पहला जो हमारा बक सेक्शन ऑन होता है वो S5A आउट होता है, ये रहा। इस सप्लाई में आपको मिलेंगे 2.0 वोल्टेज। क्या मिलेंगे? 2.0 वोल्टेज। इसको जब मैं चेक करता हूँ तो देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखोगे आप 1 2 3, मतलब ये 3 जगह लिखा हुआ है। तो हम एक एक करके चलते हैं। पहला हमारा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो। तो यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, तो देखो ये सप्लाई यहाँ पे रिटर्न आ रही है। और कौन कौन से एलडीओ बना रही है? L7, L12, L14, L15। मतलब ये आईसी से एक बक सेक्शन आउट हुआ। देखते हैं वो पहले बक सेक्शन किस नंबर कॉल से आउट हो रहा है। तो जब आप देखोगे इसमें, वापस रिटर्न वापस जाते हैं, कॉल का नंबर आपका L4304। तो L4304 कौन सी हमारी? ये रही। मतलब ये वाली, यहाँ से एक सप्लाई पहले आपके S5A बक सेक्शन आउट होगा, रिटर्न हमारा इसी के अंदर जाएगा है। और कौन कौन से एलडीओ आउट करेगा वो आपके? तो वो करेगा आपका एलडीओ आउट करेगा L7, L12, L14, L15। ये सारे एलडीओ को ऑन करेगा। मतलब यहाँ से जितने भी छोटे छोटे एलडीओ सप्लाई हैं उन सबको ऑन करेगा हमारा L5A, सॉरी S5A। और ये देखो और भी कहीं जा रहा है, और ये देखो इसके लिए भी जा रहा है, ठीक है। मतलब ये हमारी एक और सप्लाई है। मैं सॉरी एलडीओ आईसी है, उसके लिए भी आपका 2.0 की S5 की एक सप्लाई है। अगर ये नहीं चला तो यहाँ, अगर इसको नहीं मिली
तो यहाँ हमारा कैमरा नहीं चलेगा। लेकिन इसको नहीं मिली तो ये सारे एलडीओ जितने दिख रहे हैं आपको, 7 12 14 15, तो 7 12 14 15 ये सारे 7 12 14 15 देखो। हमारा 7 नंबर कितना है हमारा, ये रहा 1.8 की सप्लाई ऑन नहीं होगी है। 12 नंबर हमारा 1.8, और 14 नंबर 1.8, और कितना था हमारा 14 का था हमारा 15। 15 नंबर हमारा कदर 1.7। मतलब एक तरीके से अगर हमारी ये S5A की सप्लाई नहीं बनी तो 1.8 की जो मोस्टली एक सप्लाई होती है जो बहुत जगह जाती है वो आपकी ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है कि इसमें आपको कितने वोल्टेज चेक करने हैं, आपको यहाँ पे 1.8 वोल्टेज चेक करने हैं। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे तो देखो S5 को ये सप्लाई ऑन करती है, यहाँ चेक करो ये प्रॉपर इंटर हो रही है नहीं हो रही, ये चेक कर लो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट सप्लाई हमारे देखते हैं। जब ये सप्लाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से एक S6 की एक सप्लाई, एक मतलब एक बक सप्लाई और ऑन होगी जो रिटर्न इसी पावर इसी में जाएगी। और इसका ये किसको ऑन करेगी, ये आपके ऑन करेगी VDD L1 L8 और L11। मतलब ये 3 4 एलडीओ को ये वाली सप्लाई ऑन करेगी। ये वाला बक इन एलडीओ को ऑन करेगा और ये वाला बक इन एलडीओ को ऑन करेगा। तो जरा देखते हैं क्या नंबर था हमारा उसका S6। तो यहाँ पे S6 डाल लेते हैं, S6A ये रहा। ये हमारी सप्लाई है, किस आउट हो रही देखो 8150। मतलब इस ऐसे सेकेंडरी हमारी बक वोल्टेज आउट होंगे। फिर पहला हमारा S5 था, अब S6 आउट होगा। किस नंबर कॉल से आउट होगा जरा देखें। कॉल का नंबर है आपका L4400। तो L4400 देखोगे तो आप कहाँ है देखो, ये 4300 है, ये रहा L4400। मतलब यहाँ से एक बक सप्लाई और ऑन होगी। ठीक है, उसमें जो वोल्टेज मिलेंगे आपको 0.9 वोल्टेज मिलेंगे। और देखो किसको ऑन करेंगे ये, तो इसको जब नेक्स्ट करोगे आप तो देखो ये रिटर्न इसी आईसी में आ रहा है, ये रिटर्न किस में आ रहा है, इसी आईसी में आ रहा है। और ये इतने सारे एलडीओ को ऑन करेगा, L3 L4 L5 L18 1 और 2। L18 1 और 2 देखो, L18 ये रहा, ये रहा L18A 1.0 वोल्टेज आएंगे इसमें। और आपका L3 4 5 L3 4 5। तो देखो 4 नंबर पे कितने आ रहे हैं 0.8, 5 पे 0.8। तो मतलब 0.8 की सप्लाई जहाँ जहाँ की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपके ये वोल्टेज जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट सप्लाई है हमें, इस पे हमें चेक करना है यहाँ पे कितने वोल्टेज, 0.9 वोल्टेज आपको यहाँ चेक करना है। ठीक है, अगर आपका ये वोल्टेज कंप्लीट हो जाता है, ये आपके बक वोल्टेज हैं, अगर ये वोल्टेज कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर क्या चेक करना है हमें। अब क्या होगा, तो एक एलडीओ सप्लाई ऑन होगी, ये रही L14, सॉरी L4। L4 सप्लाई आउट होती है जो किसके लिए जाएगी, आपके हमारे सीपीयू के लिए। मतलब इन दो बक के बनने के बाद एक एलडीओ सप्लाई ऑन होगी, हमारी एक एलडीओ सप्लाई ऑन होगी L4 के नाम से, जो हमारे सीपीयू के VDD LPH मैक्स करके एक सप्लाई को ऑन करेगी। मतलब एक तरीके ये आपके कोर वोल्टेज होते हैं जो हमारे सीपीयू को ऑन करते हैं। मतलब सीपीयू को ऑन होने से पहले ये सारी सप्लाई आपकी ऑन होने जानी चाहिए। अगर इनमें से जितने भी हमने देखा अभी, इनमें से एक भी सप्लाई ऑन नहीं हुई तो आपके फ़ोन के अंदर जितनी बग सेक्शन है कोई भी नहीं बनेगा, और सीपीयू तो वैसे भी ऑन नहीं होगा। और फ़ोन आपका पावर ट्रिगर करोगे ना तो कोई भी एम्पेयर नहीं लेगा। मतलब लो एम्पेयर पे, जिसको कहते हैं ना लो बूटिंग, लो बूटिंग में जाएगा, क्योंकि आपका अभी तक सीपीयू के लिए जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज थे वो उसको मिले ही नहीं है। तो इसको जब देखोगे आप L4A, तो यहाँ पे देखते हैं L4A, इसको जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो देखो ये रहा, किससे आउट हो रही है,
ये दो L4 है, इसको ये रहा L4 है। कौन ऑन कर रहा है? L4 है, ये रहा S6। देखो अभी हमने यहाँ क्या देखा था, हमारी L6 की एक सप्लाई आउट हुई थी, ये रही, एक सेकेंड, L6, हाँ ये रही L6 की एक सप्लाई आउट हुई थी जो किस किसको ऑन कर रही है, L3 L4 L5 L8 18 इसको ऑन कर रही थी। तो यहाँ पे जो हमने देखा था L6 की सप्लाई L1 L8 18 इसको ऑन कर रही थी। तो देखो ये किस किस को ऑन कर रही है आपकी L6 की, L1 L8 L11। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे ना ये देखो हमारा जो L4 का है उसको भी यही सप्लाई ऑन कर रही है। जो यहाँ पे L1 को है, L8 को है, L11 को है, और आपका L3 है, L4 है, L5 है, L18 L1 है, इन सबको ऑन कर रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने ऊपर ऊपर के 3-4 लिखे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा, इसलिए मैंने इसको सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। मतलब L6 ऑन नहीं हुआ तो आपका L4 भी ऑन नहीं होगा, और L6 ऑन नहीं हुआ तो L4 भी ऑन नहीं होगा, और L4 ऑन नहीं हुआ तो आपका CPU ऑन नहीं हुआ। तो पहले S6 ऑन होगा, मतलब पहले आपके बक नंबर 6 ऑन होगा, जो कितने वोल्टेज बनाएगा, 0.9 वोल्टेज। फिर आपका L4 ऑन होगा जो कितने वोल्टेज बनाएगा, 0.7 वोल्टेज। किसके लिए? CPU के लिए। अगर मैं इसको ट्रेस करता हूं, पहले सप्लाई हमारे यहाँ से गई, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये दो, ये आ गया हमारा CPU, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से पहले S6 का बक सेक्शन ऑन हुआ, वो रिटर्न गए हमारे पावर आईसी के अंदर, उसने बहुत सारे एलडीओ ऑन किए, जिसमें एक एलडीओ था L4 के नाम से। वो एलडीओ ऑन होके उसने सप्लाई सप्लाई किसको दिया, वोल्टेज हमारे सीपीयू को। तब हमारे सीपीयू के अंदर का कोई कोर वोल्टेज ऑन होगा। अगर ये इसको नहीं मिला सीपीयू को, तो हमारा सीपीयू भी ऑन नहीं होगा। ओके, तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वोल्टेज आपने जो चेक करने हैं आपको L4 पे करने हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेंगे इस कैपेसिटर पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको 0.7 के आसपास आपको वोल्टेज मिलेंगे। ओके, इतना हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारी सप्लाई होगी वो VRAG S8C, मतलब ये S का मतलब होता है आपका बक सेक्शन, L का मतलब होता है आपका एलडीओ सेक्शन। तो नेक्स्ट जो हमारे बक सेक्शन ऑन होगा वो सेकेंडरी पावर आईसी से ऑन होगा। इसमें जो वोल्टेज मिलेंगे आपको 1.3 मिलेंगे, और रिटर्न ये किस में आ रहे हैं, पावर आईसी के, इसी के अंदर रिटर्न आ रहे हैं। और ये जो आपके एलडीओ वोल्टेज बनाएगा, ये बनाएगा आपका L2 L3 ये वोल्टेज। L6 का जो हमारा ये मतलब कि हमारा S6 का जो आपका बक सेक्शन है वो आपके ऑन करेगा L1 को, L8 को और L11 को, मतलब कि LDO 1 को, LDO 8 को और LDO 11 को ऑन करेगा। तो इसको जरा देख लेते हैं कहाँ पे है हमारा, आपका नंबर क्या है इसका, L6A। L6A यहाँ पे देखोगे S6A को, S6A तो देखोगे आप, ये रहा, कहाँ से ऑन हो रहा है, ये रहा, यहाँ से ऑन हो रहा है। कितने नंबर कॉइल थी, 444 नंबर जो हमने देखी थी अभी, इससे आपका ये ऑन होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी। इसके बाद जो हमारा ऑन होगा वो आपका ऑन होगा S3 जो हमारा मतलब कि S3 बक सेक्शन S3 ऑन होगा। और ये जब ऑन हो गया किस में जाएगा, ये आप जाएगा, सप्लाई जाएगी हमारी किसके अंदर, सीपीयू के अंदर, VDD मतलब कोर वोल्टेज। देखो पहले हमारा ये ऑन हुआ, फिर हमारा ये ऑन हुआ, ऐसे करते करते जितनी भी हमारी सप्लाई है इनको, जैसे मान लो आपके पास कोई फोन आया 3 पावर आईसी का या डबल पावर आईसी का, तो आप स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारे वोल्टेज चेक करने हैं। जहां तक आपको वोल्टेज मिलते चले जाएं तो समझो आपका वहां तक का सेक्शन ओके है। जहां वोल्टेज नहीं मिल रहे समझो उसके पहले का कोई ना कोई सप्लाई आपकी खराब है। ज़्यादा सप्लाई शॉर्ट मिलती है,
तो ये आपका है एस थ्री, ये ऑन होके आपके जाती है किस सप्लाई में, सीपीयू आईसी में। एस थ्री को जरा हम देख लेते हैं, S3A, ये रहा हमारा S3 है। तो ये हमारा ऑन हो रहा है कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से ऑन हो रहा है S3A। पावर आईसी का नंबर है हमारा 8150, मतलब कि ये वाली पावर आईसी 8150। कॉयल नंबर हमारी जब देखोगे तो कॉयल नंबर हमारी 4302। तो कॉयल हमारी 4302 कहाँ है, जरा देखें, 4302 ये रही, नहीं सॉरी 44 है, तो 4302 है, ये रहा 4302। तो कॉयल नंबर ये है हमारी, मतलब यहाँ से एक सप्लाई बक सेक्शन आउट हुआ हमारे, और वो किसके लिए गया, सीधा सीपीयू के लिए। यहाँ से आउट होके सीधा किसके लिए, सीपीयू के लिए गया। ठीक है, इसमें जो वोल्टेज चेक करोगे आप, आपको वोल्टेज मिलेंगे 0.8 वोल्टेज। ये चीज़ याद रखना, जब भी हमारे सीपीयू के लिए कोई भी सप्लाई आउट होती है तो उसमें जो वोल्टेज मिलते हैं आपको 0.6 से लेके और 1.2 के बीच में मिलेंगे। मतलब इससे कम और इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ स्पेशल सीपीयू के लिए हैं। लेकिन सीपीयू के अंदर के जो बफरिंग वोल्टेज होते हैं, बफर वोल्टेज का मतलब क्या होता है, बफर वोल्टेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो सीपीयू किसी के लिए अलग से सिग्नल आउट कर रहा है, जैसे आईएनटी सिग्नल होते हैं, आरएसटी सिग्नल होते हैं, और बहुत मीपी सिग्नल होते हैं, क्लॉक डाटा सिग्नल होते हैं। ये जो सारे सिग्नल आउट होते हैं उस पर आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो उन सप्लाई के लिए जो वोल्टेज आते हैं ना वो सीपीयू में अलग से आते हैं। लेकिन जो स्पेशल सीपीयू के लिए वोल्टेज होगा ना, उसमें क्या होगा, 0.6 से लेके और 1.2 के बीच में वोल्टेज मिलेगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा उस वोल्टेज की पहचान आपकी होगी जो सीपीयू के लिए जाएगी, स्पेशल सीपीयू के लिए। तो यहाँ जब देखोगे आप, देखो ये हमारी सप्लाई है, कहाँ गया, ये रही, ये हमारी सप्लाई है जो हमारे ऑन हो रही है, ये सप्लाई हमारी S3 है। तो ये सप्लाई आप देखोगे तो इसका ना आपको फीडबैक भी मिलेगा, ये रहा फीडबैक, ये फीडबैक है। ठीक है, हमेशा फीडबैक मिलेगा। जिस सप्लाई का फीड, देखो इस सप्लाई का कोई फीडबैक नहीं, यहाँ पे नहीं है ना, लेकिन इस सप्लाई का फीडबैक है। तो जिस सप्लाई का फीडबैक मिलेगा समझो वो आपकी सीपीयू के लिए कोर वोल्टेज होते हैं। और जिस सप्लाई का फीडबैक नहीं मिलेगा वो सीपीयू में जा रही है, लेकिन वो सीपीयू के लिए रिक्वायरमेंट वोल्टेज नहीं है, वो सीपीयू के अंदर से जो अलग से सिग्नल आउट होते हैं, अलग अलग आईएनटी आरएसटी वगैरह वगैरह जो भी है, उनके लिए रिक्वायरमेंट वोल्टेज है। ठीक है, तो उनसे हो सकता है कि वो फोन ऑन हो जाए, लेकिन इनसे तो बिल्कुल ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज हमारे जा रहे हैं यहाँ से आउट हुए और किस में गए, सीपीयू के अंदर। 3100 नंबर हमारा सीपीयू है, सीपीयू का मॉडल है SM8150। मतलब यहाँ से सप्लाई आउट हुई आपकी और इसके अंदर गई, और सीपीयू का नंबर कितना था, 8150। यहाँ पे जो वोल्टेज चेक करने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 0.8 वोल्टेज। तो आपको इस कॉइल पे 0.8 वोल्टेज चेक करने इस सप्लाई के बाद। नेक्स्ट हमारे जब देखोगे तो देखो दो बक एक साथ ऑन होंगी, ये आपने पहले भी एक बार वीडियो में देख चुके हैं। कॉलकॉम का हमारा 8937 हमारी पावर आईसी थी, उसमें भी दो सप्लाई थी जो एक साथ बक कॉइल जुड़ी हुई थी आपस में। इसमें भी दो बक कॉइल जुड़ी हुई है, मतलब दो बक कॉइल मिलके एक बक सेक्शन को ऑन करेगी। और ये हमारा होगा S6C। इसमें जो वोल्टेज मिलेंगे 0.7 मिलेंगे, और ये सप्लाई भी कहाँ जाएगी, आपके सीपीयू के लिए। ये भी सीपीयू के कोर वोल्टेज है। मतलब देखो जिसमें सिंगल पावर आईसी होती है ना, तो उसमें देखो आपने देखा ना कि सीपीयू के लिए वोल्टेज आते हैं, कई सारे रिक्वायरमेंट वोल्टेज होते हैं। इसमें भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ बक वोल्टेज इस आईसी से आ रहे हैं और कुछ बक वोल्टेज आपके इस आईसी से आ रहे हैं। इसमें भी देखो आपने देखा है 0.7 वोल्टेज, इसमें 0.8 था, इसमें भी 0.7 वोल्टेज है। तो इसको देख लेते हैं S6 और X7। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे S6C, सॉरी ये इधर है S6C, ये रहा
इसको देखते हैं कहाँ से आउट हो रहा है ये। वोल्टेज आपको पता है 0.75 की वोल्टेज है और सीपीयू के लिए जा रहे हैं। ये देखो छोटा कर लिया। ये वोल्टेज आउट हो रहा है देखो। एक बक वाली एरिया हमारी नंबर है S7 और एक बक वाली एरिया नंबर है S6। तो ये दोनों बक कॉइल मिला के एक वोल्टेज आउट कर रही है। तो इसमें क्या होगा, आपका हाई एम्पेयर जनरेट होगा। एम्पेयर ज़्यादा, वोल्टेज बेशक कम है लेकिन एम्पेयर की जो क्वांटिटी है ज़्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना, जो एम्पेयर होगा उसमें ज़्यादा मिलेगा आपको S6 में। तो कॉइल नंबर हमारा नंबर है कॉइल का, जो हमारी सेकेंडरी पावर आईसी है उसमें से आउट हो रही है, याद रखना 4901 और 4902। मतलब इस पावर आईसी से यहाँ से हमारे एक बक और आउट होगी आपकी 4901 और 4902। तो देखे जाए 49 49 49 49 01 2 तो ये रहा 1 ये रहा, मतलब ये रहा। ये दोनों बक कोयले मिलके एक वोल्टेज आउट करेंगे 0.7 का। वो किसके लिए जाएंगे, आपके सीपीयू के लिए। वो भी सीपीयू के क्या है, कोर वोल्टेज है। ठीक है, अगर ये वोल्टेज भी सीपीयू को नहीं मिले तो भी फोन हमारा ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज चेक करने हैं वो आपको वोल्टेज मिलेंगे 0.7। आप इस कॉइल पे, इस कॉइल के बाद यहाँ भी चेक कर सकते हो, या फिर आगे कैपेसिटर देखें और कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ ये रहे। इन कैपेसिटर पे आप कहीं पे भी इस वोल्टेज को चेक कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो किसी को इन चीज़ का नहीं मालूम कि ये क्या है, तो ये भी कैपेसिटर है, याद रखना। कौन से कैपेसिटर हैं? तो ये वाले होते हैं आपके, ये कैपेसिटर वाले दिख रहे हैं आपको, दिखाता हूँ आपको। ये डबल साइड वाले जो कैपेसिटर होते हैं वही ये होते हैं। ये रहा, इनका साइड का जो पॉइंट है वो सप्लाई से होगा, वो एक ग्राउंड सप्लाई से हो और बीच का आपस में होगा। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब हमारा S6 और S7 कंप्लीट हो जाएगा सेकेंडरी पावर आईसी से, तो S6 तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इससे जो पावर आईसी जो सप्लाई जो वोल्टेज आउट होंगे वो ए के नाम से होंगे। दिख रहा है आपको यहाँ पे ए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से जो सप्लाई या वोल्टेज आउट होंगे वो सी के नाम से होंगे, सी। ठीक है, सी के नाम से। आगे बढ़ते हैं। इसका हमारी सप्लाई आउट होगी कौन सी होगी, एक S5। देखो S6 7 के बाद हमारी सप्लाई एक आउट होगी S5। देखो यहाँ पे लिखा हुआ S5C लिखा हुआ है। ये भी वोल्टेज हमारी सप्लाई किस में जा रहे हैं, सीपीयू के अंदर, किस नाम से, VDD-MM। यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेंगे 0.7 है, इसमें भी आपके 0.7 थे, इसमें भी 0.7 है। बताया था ना, जो स्पेशल सीपीयू के लिए जो सप्लाई आउट होती है ना, उस पर 0.6 से लेके 1.2 के बीच में आपको वोल्टेज मिलता है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, कहां पर है, क्या नंबर था, S5C। तो यहाँ पे हम डालेंगे S5C। नेक्स्ट, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर इधर आ गया, ये रहा। तो C लिखा हुआ है तो मतलब सेकेंडरी पावर आईसी होगी। तो देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है PM8150A। कहीं पे एक जगह L भी हो सकता है, ये याद रखना। तो इस पावर आईसी से एक बक वोल्टेज आउट होंगे आपके कितने नंबर कॉइल से, 4900 नंबर, 4900। तो यहाँ जब देखोगे आप तो किधर गया, किधर, ये 48 है। अच्छा सेकेंडरी, सेकेंडरी तो है, ये रहा, इस कॉइल से। मतलब इस वाली कॉइल से एक बक वोल्टेज आउट होंगे आपके S5, कौन सा नंबर है, S5C के नाम से, S5C के नाम से बक वोल्टेज आउट होंगे और वो जाएंगे आपके किसमें, सीपीयू के अंदर। ये भी आपके इसके कोर वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज चेक करोगे आप, वो कितने मिलेंगे, 0.7 वोल्टेज। ठीक है, तो समझ में आ गया। और ये कहाँ जाते हैं वोल्टेज, आपके सीपीयू में। यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो ये इधर देखो सीपीयू लिखा हुआ है। आप इन कैपेसिटर पे इन वोल्टेज को
चेक कर सकते हो इन कैपेसिटर पे, आप इन वोल्टेज को चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जब देखोगे आप, तो इस सप्लाई, इतनी सप्लाई हमने देख ली। इस सप्लाई के बाद में, इस बक वोल्टेज के बाद, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होगा वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है L3। मतलब अब क्या होगा, एक LDO आउट होगा। अभी तक क्या था, बक आउट हो रहे थे। ऑलरेडी हमारे सीपीयू के लिए 1 2 3 बक जा चुके हैं और एक LDO जा चुका है। ठीक है, 3 बक जा चुके हैं और एक LDO जा चुका है। ठीक है, तो ये हमारे सीपीयू के लिए है। अब एक LDO की सप्लाई और ऑन हो रही है, ये भी किस में जाएगी, सीपीयू के अंदर। ठीक है, इसमें जो वोल्टेज मिलेंगे वो मिलेंगे आपके 1.2 के हिसाब से। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है L3C। मैंने बताया था ना, जो प्राइमरी पावर आईसी से जो वोल्टेज और सप्लाई आउट होगी वो आपकी ए के नाम से स्टार्ट होगी। सेकेंडरी से जो वोल्टेज और सप्लाई आउट होगी वो सी के नाम से स्टार्ट होगी। तो यहाँ से एक सप्लाई आपकी आउट होगी, वो जाएगी हमारे सीपीयू के अंदर। सप्लाई का नाम होगा आपका L3C। देख लेते हैं, L3C, L3C, ये रहा। इसको देखते हैं कहाँ से आउट करती है। ये यहाँ से इधर इधर, ये रहा। ये LDO सेक्शन हमारे पावर आईसी का। और देखो, इसको ऑन करने के लिए कौन सी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, L3 है, तो L3 हमारा ये है 8S, मतलब S8C की बक वोल्टेज इसको मिलेंगे तब ये ऑन होगा। तो S8C हमारा ऑन हो चुका है, देखो नहीं हुआ अभी तक, आई थिंक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, नहीं। तो देखो, इसको हमारा, ये हमारा S8C का, तो यहाँ पे लिखा ना L3 L2, तो देखो ये ऑन होगा तो ये इसको ऑन करेगा, और ये जो ऑन होगा तब ये हमारे सीपीयू के लिए जाएगा। ठीक है, तो मैं सारे बक और LDO एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से ये ऑन हुआ, इसने इसके इसी पावर आईसी के अंदर देखो, यहाँ से वोल्टेज आया आपका, बक वोल्टेज आया, इसने जो पावर आईसी के अंदर जो LDO सेक्शन था उसको ऑन किया, और यहाँ से एक LDO सेक्शन ऑन हुआ हमारा, और जो हमारा किसके अंदर गया है, हमारे सीपीयू के अंदर। तो यहाँ जो वोल्टेज मिलेंगे आपको देखने को मिलेंगे 1.2 वोल्टेज। कितना, 1.2 वोल्टेज। ठीक है, ये कई जगह जा रहा है लेकिन मैंने एक ही जगह दिखाया है, क्योंकि इतना स्पेस इसके अंदर नहीं है कि मैं हर सप्लाई को ये दिखा सकूं कि वो सप्लाई कितनी जगह जा रही है। तो जो मेन मेन जगह हैं मैंने वो दिखा दिया है कि ये सप्लाई यहाँ भी, यहाँ जा रही है, और भी जगह जा सकती है, लेकिन मैंने जहाँ मेन लगा मैंने उसको वहाँ दिखा दिया। अगर ये सप्लाई खराब होगी तो आपको पता चल जाएगा, फ़ोन हमारा ऑन नहीं होगा। तो ये हमारी नेक्स्ट सप्लाई थी L3C, मतलब कि LDO3C नंबर, मतलब कि सेकेंडरी पावर आईसी का LDO3 नंबर। और ये जा रहा है आपका किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा वोल्टेज होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा है L8A। ए लिख रहा है मतलब कि प्राइमरी पावर आईसी है। प्राइमरी पावर आईसी से एक LDO आउट होगा, और वो किसके लिए जा रहा है, हमारा सीपीयू के लिए। ठीक है, अब देखो ये L8 है, तो इसको जरा देखें हम, L8A। तो यहाँ पे जब देखो L8A ये रहा हमारा, और ये आ रहा हमारा किससे, ये देखो यहाँ से, ये देखो प्राइमरी पावर आईसी हमारी। L8 कौन ऑन कर रहा है, S6 से। S6 से मतलब हमारा ऑलरेडी ये रहा, ये बक ऑन हुआ तो इसने L8 को ऑन किया, ये रहा। तब आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे सीपीयू के लिए। और यहाँ जो वोल्टेज मिल रहे हैं देखो कितना है, 0.7 वोल्टेज। तो देखा हमने सीपीयू के लिए 1 2 3 बक वोल्टेज आए हैं, और 3 LDO अभी तक सीपीयू के लिए आ चुके हैं ऑन करने के लिए। अब ये आउट कहाँ से हो रहा है देखें जरा। कैपेसिटर का नंबर जब देखोगे तो ये कैपेसिटर का नंबर हमारा है C4513। तो C4513 मतलब सेकेंडरी प्राइमरी पावर आईसी के पास मिलेगा। 4513 4513 देखेगा है,
कोई बात नहीं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करा हमने, लेआउट में गए, यहाँ पेस्ट करते हैं, ये रहा। ठीक है, मतलब ये ला, देखो। हाँ, यहाँ से एलडीओ आउट होगा वोल्टेज, और किसके अंदर जाएगा आपका, सीपीयू के अंदर। ये नहीं मिला तो सीपीयू ऑन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, फोन ऑन नहीं होगा। इतनी सप्लाई चेक करने के बाद अब हमें क्या चेक करना है, नेक्स्ट जब करोगे आप, तो नेक्स्ट जो हमारा वोल्टेज आउट होगा, देखो यहाँ पे लिखा है S4। देखो कहीं पे देखो पहले 5 आउट ऑन हो गया, फिर 6 ऑन हुआ, फिर 3 ऑन हुआ, फिर 4 ऑन हुआ, कहीं 7 ऑन। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले आपका बक 1 ऑन होगा, बक 2 ऑन होगा, ऐसे नहीं है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके बक और एलडीओ वोल्टेज ऑन होते हैं। कभी 3 पहले हो सकता है और 8 बाद में ऑन हो, कभी 8 पहले हो सकता है 3 बाद में ऑन हो। ये डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर कि उसको पहले कौन सा वोल्टेज चाहिए। तो हमारा देखो S4 बाद में आउट हो रहा है, लेकिन S6 पहले से और S5 पहले से ही आउट हो चुका है। तो यहाँ से ये वोल्टेज बक वोल्टेज आउट होंगे, और देखो मैंने इस बक वोल्टेज को सीधा दे दिया है, मतलब ये वोल्टेज सीपीयू में ना आके कहीं और जा रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं S4 S4A, तो देखिए कहाँ जा रहे हैं, S4A। नेक्स्ट, इसको यहाँ से, ये नहीं है, सॉरी, जूम करेंगे यहाँ पे, S48, इसको कॉपी करो। तो देखो ये इतनी जगह पे जा रहे हैं, ये जो वोल्टेज है बक वोल्टेज आपका इतनी जगह पे जा रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिजाइन नहीं किया, क्योंकि मैं इतनी सारी जगह आपको यहाँ डिजाइन करके नहीं दिखा सकता। लेकिन ये वोल्टेज सीपीयू में जा रहा नहीं जा रहा, आप चाहें तो इसको सर्च करके कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने सर्च करके देख रखा है, शायद ये सीपीयू के अंदर नहीं जा रहा, इसलिए मैंने उसको वहाँ नहीं बनाया। लेकिन ये वोल्टेज कहाँ का जा रहा है ये पता होना चाहिए। तो इसको जब नेक्स्ट करेंगे, तो देखो ये हमारे eMMC के लिए जा रहा है, फ्लैश मेमोरी के लिए जा रहा है। तो अगर फ्लैश मेमोरी को हमारे वोल्टेज नहीं मिले तो भी फ़ोन हमारा ऑन नहीं होगा। ये किसके लिए जा रहा है, और देखो ये आपकी WMS ऑडियो आईसी के लिए भी जा रहा है वोल्टेज। मतलब एक तरीके से जो आपने देखा होगा ना, जब हमने क्वालकॉम बेस का एक सीपीयू पढ़ा था, उसमें क्या था, L5 एक वोल्टेज था 1.8, वो बहुत जगह जा रहा था, एक तरीके से सेकेंडरी का मेन वोल्टेज था, सेकेंडरी सप्लाई का। ऐसे ही डबल पावर आईसी में ये एक वोल्टेज है जो 1.8 पूरे फोन के अंदर जाता है। ये भी अगर ऑन नहीं हुआ तो भी हमारा फोन ऑन नहीं होगा। आउट कहां से हो रहा है आप देख सकते हो, ये रहा S4 प्राइमरी पावर आईसी 4303, इस वाली कॉल से, मतलब इस कॉल से वोल्टेज जाएगा और फोन के अंदर बहुत जगह जाएगा। आपको मैं एक बार इसका बिट मैप दिखाता हूँ, अगर उस बिट मैप में देखो और थोड़ा आपको डीपली समझ में आ जाएगा, मतलब कि और आसानी से आपको आइडिया हो जाएगा। तो बिट मैप इसका शायद है नोड Xiaomi K20 Pro ले रहा, ये रहा। ठीक है, इसको जरा जूम करेंगे तो कौन सी कॉइल थी हमारी जो दिख दे रहा, कॉइल नंबर था हमारा, ये रहा L4303। 4303 कहाँ हमारी, ये है, मतलब ये वाली कॉइल, मतलब ये कॉइल। तो इसको देखो, इधर हमारी पावर आईसी होगी, इधर जब देखोगे तो ये देखो फोन के अंदर देखो कहाँ कहाँ जा रही है, ये नहीं, सॉरी ये नहीं, ऊपर वाला है, देखा जरा, हाँ ऊपर वाली 4303, ये वाली, ये हो गया। यहाँ देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको, पूरे फोन के अंदर जा रहा है ये वोल्टेज। मतलब ये वोल्टेज आपका ऑन हो गया, वो शॉर्ट हो गया, फोन ऑन नहीं हुआ। एक चीज याद रखना,
जिस फोन के अंदर डबल पावर आईसी या ट्रिपल पावर आईसी होती है, 90% केस में आपको बीओबी सप्लाई, बक और बूस्ट सप्लाई, और आपकी ये 1.8 की सप्लाई, ज्यादातर यही शॉर्ट होती है। देख रहे हो आप, अगर मैं इसकी लाइनिंग को बंद कर दूं तो देखो, तो कहाँ कहाँ रेड हो रहा है, दिख रहा है आप, सीपीयू के अंदर भी है, एमएमसी के अंदर भी, मतलब कि मोस्टली हर जगह ये वोल्टेज जा रहा है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वोल्टेज के बाद आपका क्या होगा, नेक्स्ट जो सप्लाई आपकी ऑन होगी, L11, 0.8 वोल्टेज, L11A, इसको भी देख लेते हैं वोल्ट सप्लाई कहाँ जा रही है। तो देखो L11, L11A, जब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, ये रहा हमारा, सिर्फ कितनी जगह जा रहा है, दो जगह। किसके लिए, यहाँ से आउट होगा, मतलब इससे हमारी प्राइमरी पावर आईसी से आउट होगा। देखो इसको ऑन कौन करेगा, 11 मतलब S6, इसलिए कहते हैं ना कि देखो बक वोल्टेज ऑन होगा तो एलडीओ ऑन होंगे, इसीलिए होता है। और देखो यहाँ पे वीओवी की सप्लाई आ रही है, तो इतने सारे एलडीओ को ऑन करेगी। ठीक है, और ये सप्लाई आगे जा रही है आपकी किसमें, कहाँ आ रही है, देखो क्या है ये, जरा देखो, एसडीआर मतलब कि नेटवर्क आईसी, नेटवर्क आईसी के लिए स्पेशल वोल्टेज आ रहे हैं इसके। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेंगे 0.8 वोल्टेज मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सप्लाई हम जब देखेंगे इसको, तो यहाँ से इसका नेक्स्ट सप्लाई आउट होगी हमारी वोल्टेज रिफरेंस एमएसएम 1.2, मतलब अब क्या हुआ, रिफरेंस वोल्टेज सीपीयू के लिए जाएंगे, सीपीयू की आइडेंटिटी के लिए, जो आपके होंगे एमएसएम 1.2। तो इसको जब देखेंगे हम, BREF अंडरस्कोर MSM, ये रहा। कहाँ से आउट हो रहे हैं देखें जरा, ये भी नहीं है, अच्छा ये वोल्टेज नहीं, एक सप्लाई है, सॉरी, ये सप्लाई आउट होती है हमारी किससे, कहाँ गई हमारी पावर आईसी, ये हो, ये पावर आईसी से और सीपीयू के बीच में, ये हमारा जो सीपीयू है, ये सॉरी ये पावर आईसी है, यहाँ से एक सप्लाई आउट होगी एमएसएफ 1.2, एक नॉलेजमेंट के लिए, एक नॉलेजमेंट की एक सप्लाई होती है। ये भी अगर रेफरेंस वोल्टेज होते हैं 1.2 के, जिसके थ्रू पावर आईसी और सीपीयू कम्युनिकेशन करते हैं आपस के अंदर, कि हमारे इतने वोल्टेज या इतनी बक सप्लाई या ऑन हो चुकी हैं, अब हमें आगे का प्रोसेस ऑन करना है। ये सप्लाई अगर आपकी ऑन नहीं हुई तो फ़ोन वैसे भी ऑन नहीं होगा आपका, कि सीपीयू को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, नॉलेज कि पावर ऐसी वर्क कर रही है नहीं कर रही, वो नहीं मिलेगा, तो सीपीयू हमारे सेक्शन के बाकी को ऑन नहीं करने देगा। और देखो ये जा रही है हमारी किसमें, SM8150 सीपीयू के अंदर। ठीक है, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, VD क्वार्टर रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेंगे आपको कितने मिलेंगे, 1.2 वोल्टेज। तो जब ये सप्लाई ऑन हो जाती है हमारी, कहेंगे ये रही, इसके बाद क्या होगा, एक सप्लाई ऑन होगी स्लिप क्लॉक। स्लिप क्लॉक अगर आपको पता हो तो स्लिप क्लॉक की एक सप्लाई होती है, जो हमारी शुरू से भी हमने पहले जितनी पावर आईसी थी उनमें भी हमने स्लिप क्लॉक की सप्लाई पढ़ी थी। स्लिप क्लॉक क्या होता है, जब हमारे फ़ोन मतलब बंद होता है या फिर स्लिप मोड में होता है, तो उसके अंदर की जो डेट और टाइमिंग होती है उनको मैनेज करने का काम ये हमारी सप्लाई आ करती है। अगर ये खराब हो जाती है तो हमारा जो सीपीयू है, जो हमारी पावर आईसी है, वो अपने जो डे टू टाइम है में मेंटेनेंस नहीं कर पाती, और उसके हिसाब से जो हमारा क्लॉक सिग्नल है वर्क नहीं कर पाता। तो यहाँ पे अगर ये सप्लाई चेक करनी है तो इस सप्लाई में आपको 1.8 वोल्टेज मिलते हैं, और इस सप्लाई में जब चेक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको कुछ सीपीयू उसके साथ, मतलब कि आपको मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी, जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है आपकी क्रिस्टल, एक तरीके से क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है,
वो आपको चेक करनी पड़ेगी उससे, क्या कहते हैं आपको, एसओ से, डीएसओ मशीन से। यहाँ जो फ्रिक्वेंसी मिलेगी आपको 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिलेगी, 32 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिलेगी यहाँ पे। आप उससे चेक कर सकते हो डीएसओ सप्लाई से। तो यहाँ जब चेक करेंगे स्लिप, यहाँ पे लिखना है आपको स्लिप, स्लिप, ये रहा। तो यहाँ पे देखेंगे बीच में हमें कोई टेस्ट पॉइंट मिलता है इसका। नेक्स्ट इधर, 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 इधर। हाँ देखो, ये टेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे आप डीएसओ सप्लाई से 32 मेगाहर्ट्ज का आप चेक कर सकते हो कि आपको आपका स्लिप क्लॉक वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद एक सप्लाई आपकी आउट होती है जब ये बन जाएगा वी आर जी L5। L5 के वोल्टेज मतलब कि LDO5 ऑन होंगे, 0.7 वोल्टेज जो हमारे किस में जाएंगे, यूएफएस, जो हमारे सीपीयू के अंदर जो यूएफएस सेक्शन होता है उसको ऑन करने के लिए जाएंगे। तो देख लेते हैं आपका L5, L5A, ये रहा। कहाँ से आउट होंगे, एक सेकेंड, ये रहा। ये L5A आउट हो रहे हैं। इसके लिए जो ऑन करने की जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सा है, यहाँ से गए, L5 कौन ऑन कर रहा है, यही 6, आपका बस बक सेक्शन 6 नंबर, बक सेक्शन नंबर ऑन कर रहा है L5 को। और यहाँ से ही सप्लाई हमारी जाएगी ऑन होके सीपीयू के अंदर, SDR रैम के अंदर, सॉरी ये तो अब उसके SDR के अंदर, और सीपीयू के यूएफएस जो सेक्शन होता है उसके कोर वोल्टेज के लिए ये सप्लाई हमारी जाएगी। ठीक है। अगर ये खराब हो गया तो भी हमारा फ़ोन क्या होगा, ऑन नहीं होगा। यूएसबी के लिए भी है, यूवी डिटेक्शन के लिए, जैसे हम यूएसबी लगाते हैं उसके लिए भी है। वो बहुत जगह रिक्वायरमेंट वोल्टेज देते हैं। अगर ये नहीं ऑन हुआ तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं हुआ। क्यूलिंग, देखो यहाँ पे क्यूलिंग लिखा ना, क्यूलिंग, क्यूलिंग क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है समझना है तो आप मेरे को उसमें कमेंट में डाल सकते हो कि हमें क्यूलिंग सप्लाई कैसे वर्क करती है, क्या क्या काम होता है इससे, क्या क्या दिक्कत आ सकती है मोबाइल के अंदर, ये सारा हम उसमें देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेंगे आपको 0.8 वोल्टेज मिलेंगे। इसके बाद हमारी सप्लाई आउट होगी, नेक्स्ट होती है L12। ये भी हमारे किसके लिए जाएगी, सीपीयू के लिए। ठीक है। यूएसबी 1.8 वोल्ट, देखो ये भी जाएगी, ये भी, दो हैं यूएसबी के लिए, ये भी 1.8 वोल्टेज है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल से पता करना है, पूछना है, समझना है कि यूएसबी के लिए कौन से कितने वोल्टेज होते हैं, 3.0 भी होता है, 1.2 भी होता है, 1.8 भी होता है, वो अलग अलग सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें हमें नहीं जाना। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जब भी हमारे पास डबल पावर आईसी का डेड सेट फ़ोन आता है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज होते हैं उनको हमें कैसे चेक करना है। आगे बढ़ेंगे। क्या नंबर था हमारा, L12, L12A, देख रहे हैं कहाँ है, L12A, यहाँ से गई, ये रहा, ये रहा। और देखो इसको ऑन कौन कर रहा है, 12 12 12 12, ये रहा S5, S5 ऑन कर रहा है, 2.0 की सप्लाई ऑन कर रही है और ये बना रही है 1.8 वोल्टेज। इतनी जगह पे आपकी सप्लाई आ रही है। मैंने से सीपीयू लिया है तो सीपीयू के लिए मैंने दिखा रखा है। नेक्स्ट करोगे तो सीपीयू जाएगी, देखो ये हमारा सीपीयू हो गया, नहीं ये सीपीयू नहीं है, सॉरी, नेक्स्ट ये इधर, ये हमारा सीपीयू है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सप्लाई हमारी क्या होगी, इतनी सप्लाई होने का नेक्स्ट सप्लाई हमारी आती है, देखो इसको कहते हैं बीबी क्लॉक। बीबी क्लॉक का मतलब होता है एल एन। देखो अब एल एन का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा एल एन बीबी क्लॉक।
हमारा जो 4G फ़ोन होता है उसमें बीबी क्लॉक कहते हैं, लेकिन 5G जो होगा उसमें एलएन। एलएन का मतलब क्या होता है 5G के अंदर? नेटवर्क सेक्शन में एलएन का मतलब क्या होता है? अगर आपको इन सब की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो डाली थी आपको डबल पावर आईसी के ऊपर। तो उसमें मैंने पूछा था कि अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट करा। तो बहुत सारे लोगों ने सेकंड पार्ट के लिए कमेंट किया, तो मैंने वो ये पूरी एक वीडियो बना दी है। उसमें तरीका अलग था, इसमें तरीका अलग है। वो जो तरीका था वो ऐसा तरीका था कि आप एक स्टेप बाय स्टेप ना चल के डायरेक्ट आप वोल्टेज चेक कर रहे हो, होगा ठीक है, नहीं हटाओ। लेकिन ये जो तरीका है ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर रहे हो कि कहाँ दिक्कत है। इससे देखो एक फायदा होता है कि हमें मालूम होता है कि हमारी सप्लाई कहाँ रुकी हुई है। ठीक है। तो बीबी क्लॉक मतलब बेसबैंड क्लॉक जो हमारे किसके लिए होती है? नेटवर्क सेक्शन के लिए होते हैं। ठीक है। देखते हैं सप्लाई कहाँ है। तो यहाँ पे लिखना है आपको बीबी, बीबी क्लॉक, बीबी लिख देते हैं खाली। एक कहाँ गया? एक नहीं था। नेक्स्ट हमारे ये, हाँ ये रहा, देखो ये रहा बीबी क्लॉक। तो ये सप्लाई हमारी सीपीयू और पावर आईसी के बीच में जुड़ी होती है। तो ये हमारी पावर आईसी है, और दूसरा जो नेक्स्ट देखोगे ये रहा हमारा सीपीयू। तो यहाँ पे भी आपको कितने वोल्टेज मिलेंगे? 1.8 वोल्टेज, सॉरी 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। और अगर इसका आपके वो चेक करोगे फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे आपको जो फ्रिक्वेंसी मिलेगी बीबी क्लॉक में मिलेगी 90.2 मेगाहर्ट्ज की। 90.2 मतलब 1902 से 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस टेस्ट पॉइंट पे। टेस्ट पॉइंट का नंबर आपका 3102। यहाँ पे आप फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हो इसकी, बीबी क्लॉक की। ठीक है। इतना हमें समझ में लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें क्या चेक करना है। जब इतना हमारा बन जाए तो नेक्स्ट हमारा होगा, देखो यहाँ से एक सप्लाई आउट हो रही है आपकी वोल्टेज रेगुलेटर S1C। देखो मैंने ये कहा था ना कि S1 के बाद 2 बनेगा, 3 बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे सेकेंडरी पावर आईसी में हमारा S1C कितनी बात बना है, लेकिन हमारा S8 देखो, दिख रहा है आपको कहाँ गया? ये रहा S8C पहले ही बन चुका है। तो S1C जो हमारी सप्लाई जा रही है किसके लिए जा रही है? सीपीयू के लिए आ रही है। कोर वोल्टेज होंगे सीपीयू के लिए। और यहाँ जो वोल्टेज मिलेंगे आपको 1.0 वोल्टेज मिलेंगे। देखिए जरा S1C नेक्स्ट करा, ये रही हमारी सप्लाई, ये रहा नेक्स्ट। देख कहाँ से आ रही है? यहाँ से। सेकेंडरी पावर आईसी है, यहाँ से आउट हो रही है कॉइल नंबर 4800 से। तो कॉइल नंबर 48 जब हम देखेंगे तो कॉइल नंबर 4800 4800 4800 है। हाँ 4800। तो कॉइल नंबर 48 हमारे कहाँ है? 4800 ये रही। डेट मीन्स देखो ये कौन वाली आपकी ये है। यहाँ देखोगे तो ये रहे। तो इसके जब क्लिक करते हैं देखो, यहाँ क्लिक करा और देखो सप्लाई किसमें जा रही है? सीपीयू में। और कहीं जा रही है? नहीं, सिर्फ सीपीयू में ही सप्लाई आ रही है आपकी, इन कॉइल से होती हुई। और यहाँ पे किस जा रही है? सीपीयू में। ये रही हमारी 48 नंबर। ठीक है। ये ना एक सेकंड देख लेते दोबारा, गलती तो नहीं होगी। 4800 ये है, मतलब कि ये वाली हमने कौन सा देखा है? सॉरी गलत, ये है, ये रही, ये ली। देख रही है आपको? सीपीयू के अंदर जा रही है। दूसरी तरफ किस तरफ है हमारी? पावर आईसी। इस तरफ हमारा क्या है? सीपीयू। मतलब ये सीपीयू के कोर वोल्टेज है। अगर ये सप्लाई भी नहीं मिली तो भी फ़ोन हमारा ऑन
नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस सप्लाई में जो वोल्टेज चेक करोगे, आप चेक करोगे 1.0 वोल्टेज, 1 पॉइंट मतलब 1.1 के आसपास वोल्टेज मिलेंगे। तो नेक्स्ट सप्लाई हमारी जो होगी, तो देखो यहाँ पे आ रहा है एक S2 वोल्टेज सिस्टम, S2, S2 का मतलब S2A प्राइमरी सप्लाई है। तो ये हमारे बक वोल्टेज किसके लिए जाएंगे, हमारी सीपीयू के लिए। S2A देखे जरा कहाँ पे है, S2A, S2A कहाँ है, ये रहा। देखे कहाँ से आउट हो रहे हैं, कितने नंबर कॉल से, ये रहा। इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये इतनी जगह पे जा रही है, मेन सारे सीपीयू है, और यहाँ से आउट हो रही है, इसको बना रहा है ये दो। यहाँ पे इनपुट सब पे वीपीएच पावर ही हो रहा है, देखिए याद रखना। जितने भी बग सेक्शन होंगे हमारे फ़ोन के अंदर, 99%, 90 के 100% आपका, 99% आपका बग सेक्शन को ऑन करने के लिए वीपीएच पावर की ही रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, एलडीओ को ऑन करेगा आपका, या तो बग करेगा, सॉरी, एलडीओ सेक्शन को ऑन करेगा या तो बग करेगा, या बीओबी की सप्लाई करेगी, या आपका वीपीएच पावर करेगी। ठीक है, लेटेस्ट फ़ोन जितने 5G हैं उसमें एलडीओ को ऑन करने के लिए, फ़ोन के अंदर जितने भी एलडीओ हैं उनको ऑन करने के लिए ज़्यादातर वीओबी की सप्लाई और बक वोल्टेज है। तो यहाँ जब देखोगे कॉयल नंबर है आपकी 4301, प्राइमरी सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए नंबर, लिखा है S2A लिखा है, तो 4301, 4301 देखोगे तो आपका कहाँ पर है, ये 44 44 44 44 43 43 1, ये रहा। मतलब ये वाली, सॉरी एक बार देखें, ये इधर कोने में ये वाली कॉइल, यहाँ देखोगे तो ये वाली कॉइल, यहाँ सीपीयू पावर ऐसी होगी, यहाँ देखो कहाँ जा रही है, सीपीयू के अंदर। तो ये सीपीयू कौन से वोल्टेज हो गए, कोर वोल्टेज। इसमें जो वोल्टेज मिलेंगे 0.6 वोल्टेज। तो देखो, और इसका भी जब देखोगे ना आप, तो देखो इसका भी आपको फीडबैक मिलेगा, ये रहा, और देखो ये रहा इसका फीडबैक। तो सीपीयू की सप्लाई के लिए जो भी कोर वोल्टेज होंगे उनका आपको फीडबैक मिलेगा। अगर सीपीयू के अंदर, मान लो ये देखो, सीपीयू के अंदर तो ये सप्लाई भी जा रही है, और सीपीयू के अंदर तो ये वाली सप्लाई भी जा रही है, तो जिस सप्लाई का फीडबैक नहीं है, तो समझो वो सीपीयू के लिए नहीं जा रही। सीपीयू के अंदर जो अलग से आपके सेंस वो होते हैं, आपका सेक्शन होते हैं, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज होते हैं उसके लिए जा रही है। अलग से जो सीपीयू बहुत सारे सिग्नल आउट करता है अदर सप्लाई के लिए ना, तो उनके लिए जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है उनका आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। लेकिन जो स्पेशल सीपीयू के लिए होगा उसको आपको 100% फीडबैक मिलेगा, जिससे आपको ये मालूम पड़ जाता है कि ये सप्लाई हमारे सीपीयू के लिए जा रही है और सीपीयू का कोर वोल्टेज है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सप्लाई जो हमारी होगी वो होगी L2A, और ये सप्लाई किसके लिए है, देखो यहाँ पे लिखा है 3.1 वोल्टेज, किसके लिए आ रही है, सीपीयू के लिए। ठीक है, देखते हैं L3A, L3A, ये रहा प्राइमरी सप्लाई है, ए लिखा हुआ है। यहाँ देखो L3A कौन बनाएगा, S6 ऑलरेडी हमारा ऑन हो चुका है, ये रहा। ठीक है, और ये सब वोल्टेज कहाँ जाएंगे, इस कैपेसिटर देखोगे तो कैपेसिटर नंबर कितना है हमारा, ये रहा। इसको देखोगे तो यहाँ देखो कहाँ पे है, एक सेकंड कॉपी नहीं हुआ क्या, अच्छा ये है, ये रहा। यहाँ पेस्ट करो, ये रहा पावर ऐसी के जस्ट कोने पे है। तो पावर ऐसी हमारी कहाँ, ये रही, और यहाँ पे निकला हुआ है क्या, ये निकला हुआ है शायद, एक सेकंड देखा ना, नहीं ये तो नहीं है, ये वाला कैपेसिटर है। इसको देखोगे तो
ये वाला तो देखो यहाँ से, एक सेकंड, ये है क्या, देखते हैं अभी। यहाँ से, हाँ 6 वाले हैं उसके साथ है, ये रहा। तो यहाँ से आउट हुआ, और देखो कहाँ आ रहा है ये, अलग देखते हैं। तो देखो हमारा एल टू ए जा रहा है, हमारा यहाँ से निकला, और एल टू ए को कौन ऑन कर रहा है, सॉरी वो गलती से हमने पहले वो किसी और को सेलेक्ट कर लिया था, उसके लिए मिस्टेक हो गया, तो उसके लिए सॉरी। एल टू को ऑन कर रहा है हमारा बी ओ बी सप्लाई, हमने एल थ्री सेलेक्ट कर लिया था पहले गलती से। एल टू को ऑन कर रहा है हमारा बी ओ बी सप्लाई ऑन कर रही है, मतलब बस बक एंड बूस्ट सप्लाई, मतलब ये वाली सप्लाई। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ एल टू, लिखा ना एल टू और एल टेन, इन दोनों को हमारी बी ओ बी सप्लाई ऑन कर रही है। और ये जो वोल्टेज आ रहे हैं किसके लिए आ रहे हैं देखोगे आप, तो 3.0 की या 3.1 की जो सप्लाई होती है मोबाइल के अंदर यूएसबी सेक्शन के लिए जाती है। अगर ये सप्लाई शॉर्ट होगी तो ये फोन को ऑन नहीं होने देगी। देखो ये रहा वीडीडी, पीडी लिखा ना पीडी, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसबी एच एस 3.0, तो यहाँ 1.8 भी लिखा हुआ है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आपको ये समझना है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, सॉरी व्हाट्सअप कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको वोल्ट, ये देखो ये सप्लाई ब्रेक हो जाती है, अगर ये सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, ये सीपीयू के कोर वोल्टेज नहीं है, अगर ये सप्लाई ब्रेक होगी तो फ़ोन में आपका यूएसबी सेक्शन नहीं चलेगा, फास्ट चार्जिंग नहीं चलेगा, ऐसी दिक्कत आएगी, लेकिन फ़ोन ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर ये सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, अगर ये सप्लाई शॉर्ट हो जाती है तो फ़ोन आपको ऑन नहीं होने देगी। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट सप्लाई है हमारी वी आर जी एल टेन ए 2.9 वोल्टेज। ये देखें कहाँ जा रही सप्लाई हमारी, एल टेन ए, एल टेन ए, ये रहा 2.9 सप्लाई है इसकी, देखोगे यहाँ से ये जा रही है। एल टेन ए कौन कर रहा है, वही बी ओ बी सप्लाई, कहाँ जा रही है, सीपीयू के अंदर। वीसीसी किसके लिए जा रही है, सॉरी सीपीयू नहीं, ये आपकी हमारी उसके लिए आ रही है, रैम के लिए, जो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है इसको एमएमसी कहती है, यूएफएस, यूएफएस के लिए जा रही है 2.9 वोल्टेज। अगर ये भी नहीं मिले तो भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है, आपका वोल्टेज रेगुलेटर L9 ऑन होगा, ये आपका लास्ट वोल्टेज होगा, नहीं सॉरी लास्ट नहीं है ये, L9 वोल्टेज है, ये किसके लिए जा रहा है, सीपीयू के लिए जा रहा है। L9A इसको जरा देख लेते हैं जरा, L9A ये रहा, कहाँ से आ रही है, कौन किसके लिए आ रहा है, देखो ये हमारा सीपीयू है, और कहाँ से आ रहा है ये प्राइमरी पावर आईसी से, और उसको बना कौन रहा है, कौन बना रहा है इसको, एसिड, मतलब कि बक सेक्शन 8 नंबर का हमारा ये वोल्टेज बना रहा है। और ये वोल्टेज किसके लिए आ रहा है, सीपीयू के लिए, ठीक है, सीपीयू के कोर वोल्टेज हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें अब चेक करोगे आप 1.2 वोल्टेज चेक कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो सप्लाई आपकी होगी वो आपकी होगी जा रही, देखो यहाँ पे L6C, मतलब LDO6 लिखा हुआ आगे क्या, C, मतलब सेकेंडरी पावर सब आईसी का LDO नंबर 6 ऑन होगा। तो इसको जब हम इसमें कॉपी करेंगे, इसमें लिखेंगे तो अपने आप ही वहाँ आ जाएगा L6C। नेक्स्ट करा हमने, और दो ये आ गया 2.9 की सप्लाई है, कहाँ से आ रही है, ये रहा L6C, मतलब कि सेकेंडरी पावर आईसी से आ रही है। और यहाँ जब देखोगे इसमें कौन ऑन कर रहा है इसको, 6 नंबर BOB सप्लाई। यहाँ जब देखोगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है शायद L6, देखो लिखा है ना, BOB सप्लाई इन LDO को ऑन करती है, इसमें L6 भी है। और ये कहाँ जाएगी आपके, किसी में सीधा जाएगी आपके CPU के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सप्लाई हमारी ऑन होगी
इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो, अब आपको इतना सारा कौन चेक कर, देखो अगर आपको फ़ोन को डीपली रिपेयर करना है तो इतना चेक करना बनता है। समझ में आए? हो सकता है मेरी वीडियो देख के आप बोर हो गए हों, लेकिन मैं ये जानता हूँ अगर आपने ये वीडियो को समझ लिया तो जितने भी आपके डबल पावर एसी या ट्रिपल पावर एसी के फ़ोन आ रहे हैं सभी को आप प्रॉपर रिपेयर कर सकते हो आसानी से। एक एक पॉइंट को मैंने इसमें बताने की कोशिश की है कि आपको कौन से वोल्टेज कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये सब बताने की मैंने कोशिश किया। नेक्स्ट जो सप्लाई होगी हमारी S10 ऑन होगा। S10 वो मतलब कि ये हमारा S10A है, मतलब प्राइमरी हो गया। तो देखें कहाँ जा रही है, S10A, ये रहा। किसके लिए? हमारा CPU के लिए है। और देखो ये रहा, किसी नंबर कॉइल से आउट हो रहा है 4404। तो 4404 देखो कहाँ जा रहा है, 4404, 4404, ये रहा, ये वाली कॉइल है, ये रही, से 43, सॉरी, ये रही 4404, ये वाली कॉइल है। अगर आप इसको फिजिकली बोर्ड में देखोगे तो ये वाली कॉइल है, ये देखो, हाँ ये वाली कॉइल है। अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे, तो देखो ये रहा पावर आईसी और ये आ गया सीपीयू, जा रही सीपीयू के लिए। ये भी अगर शॉर्ट हो जाती है तो भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा। जा किसके लिए रही है, चेक करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ से इसमें सीपीयू के कोर वोल्टेज है, ये भी मिलना रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे कौन सप्लाई है। तो नेक्स्ट जो ऑन होगी हमारी, ये तो जाएगी सीपीयू के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारी सप्लाई ऑन होगी, नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे आ रहा है आपका MSM रीसेट। तो अब ये जो इतनी सप्लाई हमारी जब ऑन हो जाएंगी तो पावर आईसी क्या, पावर ऑन रीसेट का एक सिग्नल आउट करता है, किसके लिए? सीपीयू के लिए, जिसको कहते हैं रीसेट एन। यहाँ पे जब देखोगे आप रीसेट एन, ये रहा एसएम रीसेट एन का एक सिग्नल है, मतलब एक तरह से वोल्टेज। यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। अगर आपको यहाँ चेक करना है तो 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। और ये हमारा आउट होता है किससे? पावर आईसी से आउट होगा, सॉरी ये पावर आईसी से आउट होगा और ये जाएगा आपके किसके लिए? सीपीयू के लिए। ये जो सप्लाई होती है ये होती है कि सीपीयू कहता है कि मैंने सारे सिग्नल जितने भी वोल्टेज हैं उनको रीसेट कर दिया है, अब मेरे को आगे बढ़ना है तो आगे की कमांड मेरे को प्रोवाइड करो। उसके बाद सीपीयू क्या करेगा आपका, एक पीएस होल्ड का सिग्नल, सीपीयू करेगा आपका एक पीएस होल्ड का सिग्नल सीपीयू पावर आईसी को देगा, पीएस होल्ड का। उसके बाद जितने भी आपके ये बग सेक्शन और एलडीओ सेक्शन है ये सारे आपके होल्ड हो जाएंगे। अगर ये सिग्नल सीपीयू से पावर आईसी तक नहीं गया तो ये जितनी भी बग है आपकी ये कभी बनेंगी कभी नहीं बनेंगी, मतलब कि बननी है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, इस तरीके से होने लगेगा। तो जब भी आपको लगता है कि मेरे जितने भी बक वोल्टेज हैं वो प्रॉपर बन रहे हैं तो आपको पीएस होल्ड पे 1.8 वोल्टेज चेक करने हैं। पहले आपको चेक करना है यहाँ पे रीसेट पे, मैं पावर रीसेट पे 1.8 चेक करने हैं। यहाँ 1.8 मिलने का मतलब है हमारी पावर आईसी प्रॉपर वर्क कर रही है, उसके जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज हैं वो सारे उसने ऑन कर दिए। अब पीएस होल्ड पे 1.8 मिलने का मतलब है हमारे सीपीयू से भी ऑन का सिग्नल आ गया है। अगर आपको ये दोनों सिग्नल मिल जाते हैं तो 70% आपकी पावर आईसी और सीपीयू ओके कंडीशन में होती है। अब इसके बाद क्या करना होता है वो तो शायद आपको पता भी हो, नहीं भी पता तो नेक्स्ट वीडियो मेरे को बोलोगे तो मैं डाल दूंगा कि अगर हमें पीएस होल्ड मिल रहा है लेकिन फिर भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा तो हमें क्या करना है। तो अब बात आती है कि ये बग नहीं बन रही, आधी बन रही है आधी नहीं बन रही, बन के बिगड़ रही हैं या बन ही नहीं रही, तो उस कंडीशन में हमें चेक क्या करना है। तो जो हमने अभी तरीका देखा हमें एक एक करके सारी बग चेक करनी है कि कहाँ पे हमें वोल्टेज मिलते हैं। जहाँ हमें वोल्टेज नहीं मिलते वहाँ से हमें टेस्टिंग स्टार्ट करनी है।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।